बहुत अच्छा राउंड भी आप लोगों ने सुना। और क्या प्यारा सचक्र हाँ मोनालिसा हमारे रामवीर भाई से। एक बहुत अच्छी बात कही हाँ कि मुकेश भैया हाँ मैंने 4 जगह पन्ना दिखाया था, हाँ लेकिन आपके यहाँ कन्या कुछ बदल रही है। देखिए, अगर हमारी कन्या बदल रही है तो आपका पन्ना भी बदल रहा है। और क्या ये पन्ना अलग है, हाँ वो पन्ना अलग है, और क्या जिला पन्ना अलग है, हाँ और ये हीरा पन्ना भी अलग है। अलग है। हाँ, अगर एक ही पन्ना हो तो बताना। बताना। लेकिन मेरी कन्या जो है वो कन्या वास्तव में किसी की कन्या है और सुकन्या है, हाँ और उसकी राशि भी कन्या है। हाँ ये बदल नहीं रही है ना ये नहीं बदल रही। आपके चारों पन्ने बदल रहे हैं। हाँ ये भी पन्ना अलग है, वो पन्ना धाय अलग है, और क्या जिला पन्ना अलग है, हाँ। और ये हीरा पन्ना अलग है। और क्या अब तुम लोग लेकिन मेरी जो कन्या है ये 3 जगह तो एक ही है। हाँ आपके पन्ना 3 जगह एक नहीं हो सकते ना अब हो जाए तो बताना। और क्या अब तुम लोग केवल मोनालिसा का प्रचार करो बस। फिर आपने कहा भैया मैंने सुना है कि धरती पे सागर है। हाँ आपने सही सुना है, सही लेकिन मैंने पुराणों में पढ़ा है, सुना नहीं है। ना मैं पहले पढ़ता हूँ बाद में लिखता हूँ। और क्या हम लोग सुनने पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं पहले पढ़ता हूँ पुराणों में बाद में लिखता हूँ, हाँ और मैं जो गा रहा हूँ वो अटल सत्य है। और क्या कोई दिक्कत हो तो हम प्रमाण भी दिखा सकते हैं हाँ कि सागर के ऊपर धरती है और क्या सागर नीचे है। हाँ धरती एक गेंद की तरह तैर रही है समुद्र में। ये मैंने पुराणों में पढ़ा है, सुना नहीं है, पढ़ा है। पढ़ा है और आपको भी पढ़ा सकता हूँ। और क्या हालांकि ये अलग बात है। चलते हैं आपके प्यारे से खंड गीत की तरफ। और क्या गीत बहुत प्यारा दिया है हाँ आपने। भरत की तरफ से गीत दिया है भैया, भरत की तरफ से। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेही। हाँ वो मेरी माँ है हमार भौजी। अब सुनेगा, मैं विपक्ष में जवाब दे रहा हूं। हालांकि ऐसा हर जगह नहीं होता है, लेकिन होता है। सुनिएगा। अरे साची कहे तोरे आवन से हमरे। आराम से बेटे, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा जोरदार। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। अरे लक्ष्मी की मूरत ये हो ममता की मूरत। अरे लाखों में एक है हमार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। देखिए, आपने राम जी के छोटे भाई को लिया है। बड़े भैया बड़े गौर से सुनना, राम जी के छोटे भाई को लिया है। मैं राम जी के दुश्मन जो रावण है उसके छोटे भाई को ले रहा हूं। लेकिन अंतर है, वो राक्षस हैं, ये देवता हैं। तो जो राक्षस होते हैं, हो सकता है उनके जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो करना नहीं। हाँ विभीषण जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वो सोच रहे हैं। रावण को मार दिया प्रभु राम ने, और जब रावण को मार दिया तो जो मंदोदरी है वो असहाय हो गई। हाँ अब वो किसके साथ रहे, किसके साथ रहे और किसके सानिध्य में रहे, सोच रहे हैं प्रभु राम। तो देखिए बात वहीं पे आती है, घूम फिर के सुनिए। जिनके पदों में बढ़िया, क्या बात बेटे, आवाज क्या बात बेटे, ना दिन जितना विभीषण अपने मन में सोच रहे हैं, जिनके पदों में लगे थे नयनवा। सुनो, लेकिन आज भगवान ने कैसा ये क्या करिश्मा किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिनके पदों में लगे थे नयनवा, वो ये नयनवा, वो ही नयनवा निहारे चरणवा। मैं जिनके पदों को पूजता था, आज वही नयन मेरे पदों की तरफ देख रहे हैं। मतलब मंदोदरी के साथ विभीषण को बिठा दिया प्रभु राम ने, जय हो, कि अब ये तुम्हारे सानिध्य में रहेगी। सुनिएगा, हरदम बताती भैया को जताती कि भगवान से अभी भी अपना हित कर लो, लेकिन रखी ना कसरिया हमार भौजी। लेकिन देखिए हुआ क्या, मैटर कहां चल के आ गया रामादल में। सुनिएगा कि आकर के कारण, अरे आकर अकारण ये बन गए हैं कारण, कि बन गई महरिया हमार भौजी। विभीषण के साथ में भगवान राम ने मंदोदरी को शिफ्ट कर दिया कि ये क्योंकि नारी अकेली रहेगी तो निश्चित है वो गलत राह पे चली जाएगी, इसलिए आप इसके सानिध्य में रहिए। अगर वहां माँ है तो भाभी भी माँ होती है, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं इसका भाव ये ना लगाना कि बन गई महरिया हमार भौजी। नहीं, ये पुराणों में आया है। भगवान राम जो करें वो तो ईश्वर हैं, जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। और अगर आज के युग में कोई अपनी भौजी को महरिया के रूप में देखता है तो वो पाप करता है, लेकिन जो पंच कन्याएं होती हैं, पंच कन्याएं, इनको कोई पाप नहीं होता। 1, 2, 5 पति कोई भी कर सकता है। पंच कन्याओं को कोई दोष नहीं है, इसलिए मंदोदरी को कोई दोष नहीं लगा। सुनिएगा, आके अकारण बन गए हैं कारण, बन गई महरिया हमार भौजी, बन गई महरिया हमार भौजी, बन गई महरिया हमार भौजी, बन गई महरिया हमार भौजी। अरे बन गई उमरिया हमार भौजी, और सुधारो नजरिया हमार भौजी। चलते हैं, एक प्यारा सा गीत आपकी तरफ से आया है। और वो वास्तव में सत्य है। और क्या, महाकुंभ की चर्चा बहरहाल यूट्यूब में या ये मोबाइल में वास्तव में मोनालिसा का ज्यादा प्रचार हुआ, इतना भगवान का प्रचार नहीं हुआ। ये बात सत्य है। और क्या, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। गीत के जवाब के रूप में आप लोग सुनिएगा। कि कर लो मेरा बढ़िया बेटा, क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा।
कर लो मेरा एतवार चलो, चांद के पार चलो, अरे चांद के पार चलो, 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 चांद के पार चलो। आपने संगम का संधि विच्छेद किया है, संगम है तो संगम है, लेकिन मैं संगम का भी एक विच्छेद कर रहा हूं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान सुनिएगा। और क्या? आपके घर की रचना है, हमारी तत्काल की रचना है, बड़े गौर से सुनना। हाँ सुनो। जो ये त्रिवेणी है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए एक शब्द के दो अर्थ निकल आए तब जवाब है। और क्या? क्योंकि संगम है तो संगम है। हाँ। देखिए त्रिवेणी के दो अर्थ सुनिए। और क्या? त्रिवेणी, त्रि माने तीन, बेड़ी माने ये हथकड़ी, हाँ। बेड़ियां हथकड़ी, और ये त्रिवेणी क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा। हाँ। लोग कुंभ इसीलिए जाते हैं, ये संत जो अपने बनी को बनाने के लिए जाते हैं। और क्या? तो जो ये त्रिवेणी है वो काटे त्रिवेणी है। सुनो, दैहिक दैविक भौतिक तापों को काटने वाला वो संगम त्रिवेणी संगम है। क्या बात गुरु, क्या बात, मान गए तुमको। जो ये त्रिवेणी है तो काटे त्रिवेणी है। जाना कैसे? हाँ। लोग कुंभ जाते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते हम जाएं कैसे। हाँ। मुकेश मृदुल बता रहा है कैसे जाना चाहिए। और क्या? कुछ लोग मोनालिसा को देखने ही जा रहे हैं। अवगुणों को छोड़ के, अपने अवगुणों को, अवगुणों को छोड़ के प्रस्थान करो, तभी स्नान 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 करो। स्नान कब करो? अपने अवगुणों को अपने घर में छोड़ दो, हाँ। तब जाके स्नान करो। मैं क्यों कह रहा हूं, बड़े गौर से सुनिए। सुनिए। पहले समझने की ये जरूरत है। लोग कहते हैं कि मेरी दीवानगी पर ये होश वाले बहस फरमाएं, मगर पहले इन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। और क्या? तो मेरा कहना ये है कि पहले कुंभ का मतलब समझिए। और क्या मतलब समझो। कुंभ किसे कहते हैं सुनिए। हाँ। कुंभ है क्या पहले हम, बढ़िया, क्या बात बेटे, बढ़िया जुगल, बहुत बढ़िया बेटा। कुंभ है क्या हम जाने, कुंभ को कहते हैं घट। कुंभ माने होता है घड़ा। हाँ। और ये हमारा जो शरीर है ये भी एक घट है। और क्या? इस घट के भीतर भी वो घट घट वाला रहता है जिसे आत्मा कहते हैं। और क्या? पहले बड़े गौर से समझना। और क्या? कि कुंभ है क्या ये जानो, कुंभ को कहते हैं घट। हाँ। तो घट है अपना सुंदर तन, विकारों का जिसमें जमघट। अब सोचिए, आपके अंदर विकार ही विकार भरे हैं। जिस घड़े में जहर भरा हो और सुंदर गंगा जल से बाहर से धो दो, हाँ बताओ, बताइए वो क्या घड़े का जहर निकलेगा? हाँ नहीं ना। अरे ऊपर से आपने कुंभ नहा लिया तो क्या हुआ? आपके अंदर तो विष भरा है। हाँ। और विष अगर सोने के घड़े में भी भर दिया जाए
तो वो विष विष ही रहेगा, अमृत नहीं बनेगा। हाँ इसलिए मेरा कहना सुनिए, सुनना। अंदर बाहर से, अंदर बाहर साफ एक समान करो। कुंभ में जैसे अपने शरीर को मलमल के धोया, हाँ ऐसे ही अपने इस घट के भीतर के विकारों को निकाल दो, साफ कर दो। और क्या, समझ लीजिए तुम्हारा कुंभ तुम्हारे घर में ही हो गया। तो क्या बात मान गए तुमको। अंदर बाहर साफ एक समान करो, तो तभी स्नान करो। अरे तभी स्नान करो, तभी स्नान करो, तभी स्नान करो, तभी स्नान करो, तभी स्नान करो। क्योंकि मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर। हाँ आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। क्या होता है तुम्हारे ऊपर से धोने से? और क्या, भीतर से धो तब कुंभ है। और क्या, भीतर से धुलना चाहिए। सुनिए, और क्या, सुनिए। अब एक उपाय हमारे रामवीर भैया ने बताया कि वहां से जल ले आओ, नहा लो, हाँ माता पिता की पूजा कर लो, हाँ, कुंभ हो गया। ये बिल्कुल अटल सत्य बात है। और क्या, लेकिन एक उपाय और बता रहा हूं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है कि माता पिता भी देवता बन जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो क्या हम कभी कुंभ स्नान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। किसी देवता के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, और आपका कुंभ स्नान हो जाए तब जवाब सुनिएगा। सुनिए। प्रातः काल अपनी अंजलि यदि लोग करेंगे दर्शन, तो दर्शन करने से गोविंद का हो जाए दिग्दर्शन। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभात है कर दर्शनम। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने कम से कम मेरी बात को समझ लिया। जय हो। नहाने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप यूं ही आंखें खोलें, अपने करों को देख लीजिए, समझ लीजिए आपने सब देवताओं के दर्शन कर लिए। और क्या, काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेति गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और क्या, आपने केवल अगर अंजलि के दर्शन कर लिए, सबके दर्शन हो गए। सुनिए, दुनिया में अपनी कुछ पहचान करो। नित्य स्नान करो। एक दिन नहीं, न 26 तारीख के बाद, आज के बाद बंद है। अब कल कैसे होगा? और क्या, कुछ लोग मैं तो, बता रहा हूं, कल नहीं डेली होगा। कुछ लोग तो अलग जल से स्नान करते हैं गुरु। दुनिया में अपनी कुछ पहचान करो, तो नित्य स्नान करो। अरे नित्य स्नान करो, स्नान करो, स्नान करो, स्नान करो, स्नान करो, नित्य स्नान करो, नित्य स्नान करो, नित्य स्नान करो, नित्य स्नान करो। जय कारामाई शेरा वालीदा, बोल साचे दरबार की जय। अब चलते हैं, एक प्यारा सा गीत। हमारी कमेटी शुरुआत से ही इस गीत के लिए हमें बता रही है। हाँ, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत आप लोगों की सेवा। और क्या, शबाब पे मैं जरा सी। गीत आप लोग समझ गए होंगे, और समय हमारे पास उतना ही है, इसलिए फिल्मी गीत में समय बर्बाद न करते हुए सीधा गीत को जोड़ रहे हैं।
पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नसी है पर्दा नसी को मैं पर्दा न कर दूं तो पर्दा नसी को मैं पर्दा न कर दूं तो कैसा मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। भगवान कन्हैया को अर्जुन के विषय में चिंता हो जाती है। ये आग सुलगती मैं बिच समाज देखूंगा बहन होती हुई मैं आज देखूंगा तो चिंता है चिंता है चिंता है चिंता है। बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। चिंता है चिंता चिंता है चिंता। कन्हैया लाल को अर्जुन के विषय में चिंता हो गई। कन्हैया ने कहा अर्जुन बड़ी मुझे चिंता हो रही है। अर्जुन ने कहा प्रभु क्यों हो रही है? कहने लगे कन्हैया सुनिए सुनिए। चिंता है चिंता चिंता है चिंता चिंता के पीछे तेरी चिता है लेकिन तू चिंता ना कर ना चिंता चिता की चित से बाहर न कर दूं। देखिए भैया बड़े गौर से समझने की बात है। पहले चिंता लिखना, चिंता से अंकी बिंदी हटा देना तो चिता बचेगा और चिता में से आका डंडा हटा देना तो चित बचेगा। बड़े गौर से सुनना सुनिएगा। कहा कन्हैया ने चिंता चिता की चित से बाहर न कर दूं तो कैसा मेरा नाम नहीं है। चिंता है चिंता चिंता है चिंता चिंता है चिंता चिंता है चिंता चिंता है चिंता। चिंता हो गई थी उस समय जब जयद्रथ को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी अर्जुन ने। अब देखिए दूसरी प्रतिज्ञा अर्जुन ने कब की सुनिए। एक बार अर्जुन रथ में सवार होके आ रहे हैं हनुमान जी महाराज जो कि शंकर स्वयं के श्री नंदन हैं। मार्ग में बैठे हैं श्री राम जय राम जप रहे हैं। अर्जुन ने कहा हे बजरंगबली महाराज राम जी इतने बड़े धनुर्धर थे चाहते तो बाणों का पुल बनाते। बेचारे बंदर भालुओं को बड़ा परेशान किया, एक एक पत्थरा मंगाया और फिर पुल बनाया। हनुमान जी महाराज ने कहा बेटा हम तो छोड़ो, हमसे बड़े बड़े बलवान ऐसे ऐसे बानर थे कि बाणों का पुल रहता नहीं। जब इतना कहा तो हनुमान जी महाराज से कहा अर्जुन ने अरे इतने बड़े बानर कहां से होते हैं? अगर मैं होता तो पुल बना देता तो कोई नहीं तोड़ पाता। हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसा नहीं है तुम मान जाओ। अर्जुन ने कहा तो ठीक है अगर मैं बाणों का पुल बना रहा हूं, अगर तुम तोड़ दो तो राम भक्त और न तोड़ पाए तो हम श्याम भक्त। देखिए दोनों की होड़ लग जाती है, अगर तोड़ दिया तो हम चिता में अपनी जान दे देंगे। देखिए हुआ क्या अर्जुन, हुआ क्या सुनिए। मैं तोड़ता हूं इसे आप कर यतन देखे अपनी आंखों से पुल का अब होते पतन देखे। अर्जुन ने पुल बना दिया बाणों का। अब बजरंगबली महाराज ने कहा जय श्री राम जय श्री राम। एक एक रोम में एक एक पहाड़ को लटका लिया और विशाल का कनक भूधरा काल शरीरा और ज्यों ही रखा तो देखिए हुआ क्या सुनिए।
अहम अर्जुन, हाँ अर्जुन की वाणी में मोड़ आया, हाँ आया कहानी में। अहम अर्जुन की वाणी में मोड़ आया कहानी में। अर्जुन की वाणी में मोड़ आया कहानी में। अर्जुन की वाणी में मोड़ आया कहानी में। कदम रखा जो बजरंग ने गया पुल डूब पानी में। 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 और जो ही डूब गया पुल, हाँ नीचे से रक्त की धार निकलने लगी। तो नसर ऊपर उठाते हैं, हाँ चिता अपनी सजाते हैं। दशा भक्त की जो निहारी तो बोले है बाके बिहारी, सुनो पार्थ मानो हमारी, हरूंगा में विपदा तुम्हारी। लिखो भक्तों की भक्ति उजागर न कर दो। भक्तों की भक्ति उजागर न कर दो। भक्तों की भक्ति उजागर न कर दो। निर्णायक मंडल की तरफ से पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय हमारे विद्वानों के लिए आप लोग बजाइए। बार बार प्रणाम कर रहा हूं, सुनिएगा। भक्तों की भक्ति उजागर न कर दूं, चिंता चिता की जिससे बाहर न कर दूं। तो केशव मेरा नाम नहीं है, चिंता है चिंता, चिंता है चिंता, चिंता है चिंता, चिंता है चिंता, चिंता चिंता की जिससे बाहर न कर दूं। चिंता चिंता की जिससे बाहर न कर दूं। केशव मेरा नाम नहीं है, चिंता है चिंता, चिंता है चिंता, चिंता है चिंता, चिंता है चिंता। अब देखिए तीसरी चिंता। हाँ सुनो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रामवीर भैया दोनों रो रहे हैं। उसका एक ही पुत्र है जो मरणासन अवस्था में है। अर्जुन घूमते घूमते पहुंच गए, ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण देवता के चरणों में नमन किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, बेटा मेरा एक ही पुत्र है, वो भी मरने वाला है और मैं असहाय हो जाऊंगा इसलिए रो रहा हूं। अर्जुन ने कहा, तुम चिंता ना करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे पुत्र को मौत छू नहीं सकती। ब्राह्मण ने कहा, बेटा अगर कुछ मेरे पुत्र को हो गया तो? अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हारा पुत्र को कुछ हो जाएगा तो मैं भी चिता में अपनी जान दे दूंगा। हाँ देखिए ब्राह्मण देवता से अर्जुन ने कहा, सुनिए सुनिए। चला आता मैं हूं ये सर उठाकर सर, ये सर देखे सुनो। तो चले जिस वक्त सर सर सर, तो अब इन सरों का असर देखें। इतने बाण मारे अर्जुन ने कि ब्राह्मण के घर को बाणों से ढक दिया। और कैसा ढका? हवा घुस भी, हाँ घुस भी ना पाएगी। अर्जुन सोच रहे हैं जब हवा नहीं आ सकती कहां से मौत, हाँ ये मौत आएगी। हवा घुस भी न पाएगी, कहां से मौत आएगी। हवा घुस भी न पाएगी, कहां से मौत आएगी। हवा घुस भी न पाएगी, कहां से मौत आएगी। मोद माता मनाएगी, नहीं भूली समाएगी। मोद माता मनाएगी, नहीं भूली समाएगी। मोद माता मनाएगी, नहीं भूली समाएगी। कन्हैया ने समझ लिया अर्जुन को अहंकार आ गया है। हाँ अब देखिए कन्हैया ने क्या लीला की। श्री हरि की है ये माया, है ये माया माया माया। सुनो। कि गायब हो गई काया, है ये काया काया काया। भगवान की माया से जिस बच्चे की रक्षा अर्जुन कर रहे हैं, हाँ जान की बात तो छोड़ो, पूरी बॉडी ही गायब हो गई। और क्या। और जब बॉडी गायब हो गई
तो ब्राह्मण कहने लगा अर्जुन से, अरे अर्जुन, हाँ अरे बनता तू प्रतापी है, बड़ा ही घोर पापी 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 है। तो पारस ने लकड़ी उठाई, चिता अपने हाथों बनाई, तो दौड़े हैं आए कन्हई, और आवाज ऐसी लगाई, आवाज ऐसी लगाई। रामवीर भैया, इस गाने की जान बस इसी लाइन में अधिकतर है। पारस ने लकड़ी उठाई, चिता अपने हाथों बनाई, तो आए हैं दौड़े कन्हई, और आवाज ऐसी लगाई, छोटी सी गागर में सागर ना भरे तू तो, छोटी सी गागर में सागर ना भरे तू तो, चिंता चिता की जिससे बाहर ना करे तू तो केशव मेरा आना नहीं है। चिंता है चिंता, 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 चिंता है चिंता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण